welcome back to my YouTube channel. So as you know, we are doing the first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. And in this chapter, we have covered 3 topics so far. In the previous video, we discussed about the classification of economic activities. So today we are going to further learn about the further classifications of business activities or economic activities. So business activities are basically broadly classified into 2 parts. Number 1 is industry and number 2 is commerce. Okay, so industry क्या होता है? इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद द कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स. इंडस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं. फर्स्ट से हमारे पास शुगर केन है, हमने शुगर केन को शुगर में चेंज किया. ये हमारे पास वुड है, वुड को हमने फर्नीचर में चेंज किया. ये काम हम कहाँ करते हैं? ये काम हम लोग करते हैं इंडस्ट्री के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हमारी हो गई ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ऐसे बहुत तरह की इंडस्ट्रीज होती है हमारे पास जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हमारा बनाते हैं. सो इंडस्ट्री आगे 3 पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई की गई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. सो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी क्या होता है. प्राइमरी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी या प्राइमरी वो सेक्टर है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इट इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे? फर्स्ट माइनिंग. माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास लैंड में बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है तो हम उसको डिग आउट करते हैं ना. माइनिंग में हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ में से या डिग आउट करते हैं उसको. या प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में वी प्रोड्यूस व्हाट? वी प्रोड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट हमने कॉटन प्रोड्यूस कर लिया या हमने शुगर केन प्रोड्यूस कर लिया, हमने कुछ भी प्रोड्यूस कर लिया. ओके, सो प्राइमरी. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? अब मैंने यहाँ पे जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस किया था उसको मैं यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करूंगी. फर्स्ट से मैंने यहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस किया तो उसको शुगर में चेंज, उसको शुगर में कन्वर्ट मैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में करूंगी. ठीक है. या जो वुड हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया उससे फर्नीचर में यहाँ बनाऊंगी. तो जो हम लोग फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको कन्वर्शन फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टर्शरी. टर्शरी क्या होता है? सो टर्शरी सेक्टर बेसिकली इसका काम क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के काम को आसान करना होता है. ठीक है. मान लो मैंने यहाँ पे जो सामान प्रोड्यूस किया उसको मुझे कहीं पर डिलीवर करना है, तो कहीं पर डिलीवर करने के लिए आई नीड ट्रांसपोर्टेशन, आई नीड कम्युनिकेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? टर्शरी. या मान लो मुझे फाइनेंस चाहिए तो मुझे फाइनेंस कहाँ से मिलेगा? बैंकिंग से. बैंकिंग विल ऑल्सो पार्ट ऑफ टर्शरी. या मुझे अपने गुड्स को स्टोर करना है, वो स्टोर मैं कहाँ करूँगी? वेयर हाउसेस में. वेयर हाउसेस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ टर्शरी. तो टर्शरी हमें वो सर्विस प्रोवाइड करता है जिससे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का काम करना बहुत आसान हो जाता है. ये इन दोनों के लिए चीज़ों को बहुत आसान कर देता है. ओके, सो प्राइमरी सेक्टर आगे हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 इज एक्सट्रैक्टिव, नंबर 2 इज जेनेटिक. सो एक्सट्रैक्टिव, नाम से ही क्या बोला है? एक्सट्रैक्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है. अभी बताया मैंने एक्सट्रैक्ट मतलब क्या? कहीं से कुछ निकालना. हम कुछ निकाल रहे हैं, हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना. जैसे कि माइनिंग में मैंने कोल एक्सट्रैक्ट किया या एग्रीकल्चर में मैंने शुगर प्रोड्यूस किया, शुगर केन प्रोड्यूस किया मैंने, या कॉटन प्रोड्यूस किया मैंने, है ना. सो क्या हो गया? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, लंबरजैक. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक. जेनेटिक मतलब क्या होता है? जेनेटिक इज कंसर्न्ड विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि पोल्ट्री फार्म है. पोल्ट्री फार्म में क्या होता है? हमारे जो चिक्स है उनको यहाँ पे प्रॉपर केयर मिलती है, प्रॉपर उनको शेल्टर मिलता है, लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है यहाँ पे? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ चिक्स, है ना. जो यहाँ पे हमारे जो एनिमल्स रहते हैं उनके नंबर ऑफ काउंट्स को इंक्रीज करना या नंबर ऑफ प्लांट्स को इंक्रीज करना, उनके काउंट्स को इंक्रीज करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना इज द मेन पर्पस ऑफ दिस
जेनेटिक इंडस्ट्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा कैटल ब्रीडिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया। सो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए। एक्सट्रैक्टिव में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जेनेटिक में हम लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी हमारा फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन। पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इज टू बिल्ड समथिंग, कुछ बनाना, बाय यूजिंग आवर आर्किटेक्चरल और आवर इंजीनियरिंग स्किल्स। अपने आर्किटेक्चरल स्किल्स और इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज करके कुछ बनाना इज कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल, टू बिल्ड अ डैम, टू बिल्ड अ रोड, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, एनीथिंग। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। अगेन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में चेंज करना, कुछ मैन्युफैक्चर करके कुछ बनाना, ठीक है। रॉ मटेरियल को चेंज करना किसमें? फिनिश प्रोडक्ट में। ये होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। आगे मैन्युफैक्चरिंग हमारा 4 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 इज एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। इन चारों को याद करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है ASAP, एज सून एज पॉसिबल। सो एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब क्या होता है? असेंबलिंग मतलब होता है कुछ असेंबल करना। फर्स्ट से हमारे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर कैसे बनता है? हम लोग कहीं से कंप्यूटर के लिए मॉनिटर अरेंज करते हैं, कहीं से CPU लेके आते हैं, कहीं से कीबोर्ड लाते हैं, कहीं से हम लोग मदरबोर्ड लाते हैं, उस सबको असेंबल कर देते हैं और हमारा कंप्यूटर बन जाता है। या अगर हम लोग बात करें टीवी की, टीवी कैसे बनता है? कहीं से स्क्रीन लाया, कहीं से मदरबोर्ड लाया, कहीं से स्पीकर लाया, सबको कंबाइन कर दिया, हमारा टीवी बन गया। सो असेंबलिंग में क्या होता है? असेंबलिंग में हम लोग वेरियस पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं एंड देन हमारा फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं। दैट इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट से टीवी, कंप्यूटर, बाइक, कार्स, ये सब भी ऐसे ही बनते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग नाम से क्या लग रहा है? कुछ प्रोसेस करने की बात हो रही है यहाँ पे। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या होता है? हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है आफ्टर गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस। रॉ मटेरियल को, जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, उसको एक प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है टू बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट। फोर्थ से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है पेपर का। पेपर कैसे बनता है? हम लोग वुड लेकर आए, वुड से हम लोग उसको थिन शीट में चेंज करते हैं, उसको एक पूरा प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद हमें हमारा पेपर मिलता है। या हमारी बात हो गई शुगर की। शुगर कैसे मिलती है? शुगर केन से कुछ सर्टेन सीरीज ऑफ प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद हमें हमारी शुगर मिलती है। ओके, सो प्रोसेसिंग में क्या हो गया? हमारा फिनिश प्रोडक्ट हमें मिलता है बाय गोइंग थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस से गो थ्रू करने के बाद हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंथेटिकल। सिंथेटिकल समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है? अच्छा, जो आप सीमेंट देखते हो आपके घर बनाने के लिए जो सीमेंट यूज होता है, क्या वो सीमेंट की ओरिजिनल फॉर्म है हमारी? नहीं, वो सीमेंट एज इट इज नहीं आता। उसके लिए हमें बहुत सारी तरीके की चीजें ऐड करनी पड़ती है। लाइक सैंड लाया, कहीं से कुछ लाया, कहीं से कुछ लाया, उन सबको मिक्सिंग करके फिर हमें हमारा सीमेंट मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने एग्जांपल दिया सोप। सोप कैसे बनता है? सोप का जो बार हम लोग यूज करते हैं वो कैसे बनता है? बहुत सारे केमिकल्स को, फ्रेगनेंस के लिए केमिकल्स डालते हैं, बहुत सारे सामान को डालने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद हमें हमारा सोप मिलता है। तो सिंथेटिकल में क्या हुआ? बेसिकली हम लोग इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हैं जो हमें चाहिए हमारे प्रोडक्ट के लिए, उनको मिक्सिंग करते हैं, उन्हें बनाते हैं, उसके बाद हमें हमारा प्रोडक्ट जो है फाइनल मिलता है। दैट इज सिंथेटिकल। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल। एनालिटिकल क्या होता है? देखो, यहाँ पे हम प्रोडक्ट को पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद उसमें से अपने काम के प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लो हमारी ऑयल रिफाइनरी, ये हमारे पास था क्रूड ऑयल, नेचुरल फॉर्म जो ऑयल की होती है क्रूड ऑयल। इसमें से हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, हमने पेट्रोल निकाल लिया, हम लोगों ने केरोसिन निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, पेट्रोलियम गैस निकाल ली हम लोगों ने, ठीक है, नेचुरल गैस निकाले, सब कुछ निकाल लिया हमारे हिसाब से। सो ये हम लोग कहाँ करते हैं? ये हम लोग करते हैं एनालिटिकल के अंदर। बेसिकली जो हमारे पास ऑयल था ना, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया और अपने हिसाब से उसमें से हम लोगों ने नेचुरल अपने रिसोर्सेज को या अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया उसके अंदर से। सो दिस इज एनालिटिकल। ओके, एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आप लोगों को। हम लोग पढ़ रहे थे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होती है?
इंडस्ट्री हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल्स को चेंज करते हैं किसमें, फिनिश प्रोडक्ट्स में। इंडस्ट्री आगे हमारा फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। हमारा 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाइड है, एक्सट्रैक्शन एंड जेनेटिक। यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग के रिगार्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी में हम लोग क्या करते हैं, जो रिसोर्सेज हमने यहाँ प्रोड्यूस किए थे उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। ये भी आगे हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इज टू बिल्ड समथिंग, ओके, एंड मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को चेंज करना किसमें, फिनिश प्रोडक्ट्स में। आगे हमारा फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया था, ASF एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। असेंबलिंग में हम लोग वेरियस पार्ट्स को असेंबल करते हैं, प्रोसेसिंग में हम लोग एक प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंथेटिकल में इंग्रेडिएंट्स को लाते हैं, उन सबको मिक्सिंग करके फिर हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, एंड एनालिटिकल में हम लोग प्रोडक्ट को पहले एनालाइज करते हैं, देन उसमें से उसको सेपरेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ओके। एंड द लास्ट वन इज टर्शरी। टर्शरी वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी के काम को आसान बनाता है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके लिए चीज़ों को बहुत इजी करता है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। सो आई होप इंडस्ट्री का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कॉमर्स। So if you like our video and if you want more videos like this, so please comment us, like us, subscribe us and comment on our channel. Thank you so much.